निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर, और मुद्दा जुड़ा हुआ है बिहार के आम आदमी से। आम आदमी एगो झोला में अपना सारा कागज पत्री भर के, जमीन का जितना कागजात रहता है, तमाम तरह का कागज रहता है, वो सब एगो प्लास्टिक झोला में भर के गाँव से यहाँ आता है, एक बोतल पानी भी रख लेता है, कुछ खाने को भी रख लेता है। काहे कि भाई जा रहे हैं ब्लॉक में काम करवाने, तक कितना दिन लगेगा जो पता नहीं है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि 1 महीना से कर्मचारी तो हड़ताल पर थे ही, अब सीओ साहब, सीओ मैडम भी हड़ताल पर चले गए हैं। अभी तो हम लोग हाजीपुर ब्लॉक के पास हैं, लेकिन ये सारे ब्लॉक की कहानी है, बिहार के लगभग हर ब्लॉक की कहानी है। बार बार जो है वो अफसर इसी तरह से मनमानी करते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। अब इनकी मनमानी का इलाज क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो है वो तो कह दिए हैं कि भाई अब हम निलंबित करना शुरू करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पता नहीं लोग निलंबित होने से भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि जरा सा इन लोगों पर दबाव डाला जाता है काम करने का तो ये लोग सीधा हड़ताल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आते हैं काम करवाने तो क्या बोलते हैं ये लोग? अभी तो आए हैं, आवासीय बनाना है, फॉर्म भरना है, बोल रहे हैं कि कोई है नहीं है। मैंने वो आवासीय बनाने के लिए भी आपको 3 दिन घूमना पड़ेगा। हाँ, बोल रहे हैं कि कोई नहीं है, काम नहीं है, नहीं है, वो बोल रहे हैं, देखिए ना दौड़ रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे आए तो क्या बोले, कौन अधिकारी? कह रहे हैं कि सीओ मैडम हड़ताल पर गए, कर्मचारी भी हड़ताल पर गए हैं। क्यों हड़ताल पर गए हैं? उनका क्या कमी हो गया? घर में क्या खाना बंद हो गया? वो नहीं बता ही नहीं रहे हैं। खाना बंद है कि बच्चा के स्कूल बंद है, क्या बंद है? ऐसा महीना बंद होता तब ना बुझाता। सरकारी महीना जो मिल रहा है और ये गाड़ी जो मिल रहा है, ये सब बंद होता तब ना बुझाता। गाड़िया आया हुआ है इन लोगों का, गाड़ी में कोई तो बैठ के अधिकारी कर्मचारी आया होगा। विजय सिन्हा बोलते हैं कि गाड़ी छीन लेंगे, पेमेंटवा ना बंद कर दीजिए। देखिए मैडम, मैं सीओ साहब के दिए हुए हैं 28 तारीख को आवेदन दिया हूँ जमाबंदी का। हाँ, फरवरी का। अभी कम दिन हुआ बेचारा, 3 साल 4 साल अभी तक काम नहीं हो रहा है। आपको तो अभी 2-3 साल घुमाएंगे। 2-3 साल घुमाएंगे। कोई ठीक नहीं है इन लोगों का ना। कर्मचारी भी कुछ नहीं बता रहा है, परिवारजन भी कर रहे हैं। मैंने अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जानकारी देने वाला भी कोई आदमी नहीं है? नहीं है, हड़ताल है, नहीं, कोई नहीं। मैंने जब मैंने तब आइए, घूम के जाइए। अगर दीजिए आवेदन तो कोई लेता भी नहीं है। आवेदन अंदर में कोई नहीं है, मेन गेट खोले हुए है, ये अंदर में ताला लगा हुआ है, उधर साइड में ताला लगा हुआ है। राशन उसन ये देखिए यहाँ पर नियम लगाने के लिए बड़ा वो अक्षर में लिख के नियम लगा दिए हैं, लेकिन एगो ई नहीं नियम लगा सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, इतना दिन के बाद आएंगे आप लोग, इतना दिन के बाद आइए। कहाँ से आए दीदी? हाजीपुर से आए, होली से पहले से दौड़ रहे हैं। कौन काम करवाने के लिए? जमीन वाला घर ढलवाने के लिए। घर ढलवाने? हाँ, जमीन का मामला फंसा हुआ है। हाँ। तो क्या कहता है यहाँ पे लोग सब? अब जब आते हैं तब बीफे का बुलाया जाता है, बीफे का आते हैं तब फिर शुक्र के मंगल का बोला, फिर मंगल का आए तब बोल रहा है सीओ साहब नहीं कि आप हमको एगो डेट दे दीजिए, हम पंडित जी से दिन दिखा के आएंगे। सीओ साहब हड़ताल पर है, अब कब हड़ताल टूटेगा ये भी जानकारी नहीं दे रहे कि हड़ताल का नहीं, कब टूटेगा ये भी नहीं मालूम है। ये लोग ऐसे ही घुमाते रहते हैं। हाँ मैडम, ये लोग का मनमानी ऐसे ही चलते रहता है ना। अब हम लोग क्या नॉर्मल आदमी, हम कौन बात का इतना मनमानी कर रहे हैं? किस बात के लिए पता इतना नहीं, मनमानी कर रहे अब हैं? हमको तो पता नहीं है। घूस नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी विजय सिन्हा जो कर रहे हैं उस पर 4 दिन पे रिपोर्ट आ रहा है। एक बात बताइए, तो मैंने अधिकारी को कोई काम कर, विजय सिन्हा कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, कामे करने के लिए कर रहे हैं, तो इन लोगों को काम करने के लिए नहीं कहा जाए ना, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है ना टेबल के तरफ से। अच्छा, इसके वजह से हड़ताल पे जा रहे हैं लोग। तो फिर ये लोग का है ना इतना ये लोग का पैसा बांधल जाता है? आप जनते से कमाइए, जनते से फिर सरकार पैसा दे रहा है। सरकार पूछे ना क्यों जा रहा है हड़ताल पे, इसको सस्पेंड करे, इस सबको सस्पेंड करना चाहिए। हाँ, सस्पेंड करना चाहिए। क्यों रखा है? बहुत है जनता काम का। ये लोग का क्या इलाज किया जाए भैया? ये लोग का मनमानी सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए ना। हाँ, सस्पेंड किया जाए। काम नहीं करेगा उसको, काम नहीं। कहाँ से आ रहे भैया? मैडम मैं हिलालपुर से आ रहा हूँ। हिलालपुर से आ रहा है। तो कितना दिन से आपका काम अटका हुआ है? 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं। 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं। तो ये पता चला कि यहाँ पे हड़ताल चल रहा है? हड़ताल चल रहा है, कोई बोला है नंबर वहाँ पे है, ऊपर से ले लो। नंबर लो और बतियाओ। बतियाओ। तो उठाते हैं फोन अभी तक फोन नहीं रिसीव किए हैं। फोन नहीं रिसीव किए? नहीं रिसीव किए हैं। हड़ताल पे होंगे तो इतना अधिकारी थोड़ी अवेलेबल है लोग के, आम जनता के लिए, कि वो आपका फोन उठा के आपको बता देंगे कि हम फलनवा काम से हड़ताल पे गए हैं। ये लोग किस बात के लिए इतना हड़ताल करते हैं? यहाँ मैडम 10-15 दिन से, होली से पहले का है। होली से पहले, होली के पहले से घूम रहे हैं। कुछ दिन में ईद का छुट्टी हो जाएगा, फिर उसमें कुछ दिन जाएगा। हाँ, है कि नहीं? मैंने एक तो आधा समय ऐसे ही ब्लॉक बंद रहता है छुट्टी उट्टी को लेके, क्योंकि सभी धर्म सभी जाति को देख के ध्यान में रख के जो है वो छुट्टी उट्टी बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि बड़े बड़े पोस्टर में जो है वो महिलाओं का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन महिलाएं जब दूर दूर से आ रही हैं तो वहाँ पर देखिए बेचारी एगो महिला खिड़की पे ऐसे ही खड़ी है, कुछ महिला नीचे खड़ी हैं, कुछ महिला अपना समझिए कि घर से खाना उना बना के अपना काम धाम छोड़ के तब यहाँ आई होंगी,
है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से जब लौट के जाएंगी तब फिर अपने घर में काम करेंगी, और फिर हो सकता है कि कल इसी उम्मीद में आए कि कम से कम कल काम हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसे ही इनका काम अटका रहेगा। मतलब एक तो काम भी नहीं हो रहा है और दूसरा जो है लोग परेशान भी हो रहे हैं। किसी तरह की कोई जानकारी भी यहाँ पर देने वाला कोई नहीं है कि आप लोग जो है वो कब आइएगा नहीं आइएगा। तो बाकी जो है देखिए कि मनमानी तो इन लोगों का जारी है, कब तक रहेगा। बाकी लोग जो मतलब इलाज बता रहे हैं लोगों का कि लोग को सही में निलंबित करना जरूरी है, जैसा कि विजय सिन्हा कह रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इन लोगों का क्या इलाज है। आइए। तो लगभग 1 महीने से कर्मचारी हड़ताल पर थे और अब सीओ साहब भी सोचे कि भाई कर्मचारी का साथ दिया जाए और वो भी अब हड़ताल पे चले गए। अब देखिए सीधा सा बात है कि जरा सा काम करने के लिए आजकल अधिकारी को कहा जाता है तो अधिकारी जो है वो मनमानी पे उतर जाते हैं। मैंने या तो काम करने से मना कर देते हैं, घुमाते रहते हैं, और नहीं तो सीधा हड़ताले पे चल जाते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर परेशान बैठे हुए हैं, काहे कि दूर दूर से आते हैं, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कर्मचारी साहब अब अधिकारी साहब तो चले गए हड़ताल पे, अब आइए घूम के अपना किसी दिन। पता भी नहीं होता है कि कहिया तक हड़ताल करेंगे हड़ताल नहीं करेंगे। तो कहाँ से आए भैया काम करवाने? हम आए हैं अफजलपुर धोबगट्टी से। मैंने यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर पड़ता है। ये बताइए कि मैंने पता नहीं था कि हड़ताल पे गए हुए हैं साहब जी? ना, पता नहीं था। नहीं पता था, तो यहाँ आके पता चला होगा कि हड़ताल पे गए हुए हैं। हाँ। तो ये बताइए कि कितना दिन से घूम रहे हैं? हम लगभग इस काम के लिए 9 महीना से दौड़ रहे हैं। 9 महीना से? हाँ। तो किस बात के लिए आपका काम अटका रहे हैं? काम अटका रहे हैं जैसे कि हमारा नापी के लिए हम दिए हुए हैं आवेदन। तो ये जैसे कि सीओ मैडम जैसे चौहदीदारों से जैसे मेल में आके हमारा नापी नहीं करते हैं। अच्छा। जैसे 2 बार मेरा जैसे नापी का नोटिस निर्गत हुआ है। दोनों बार का कागज भी हम रखे हुए हैं अभी। दोनों बार जैसे कि नापी नहीं कराए। काहे नहीं नापी? कुछ कारण देती होंगी ना? कुछ कारण नहीं देते हैं। कुछ कारण नहीं देते हैं मन से। मनमानी का कोई इलाज नहीं है इन लोगों का? क्या पता मैडम कैसे इलाज होगा। इलाज तो जब ऊपर से कार्रवाई होगा तब नहीं। आज विजय सिन्हा का बयान देख रहे थे, कह रहे थे कि अगर इस तरह से ये लोग काम करने से भागेंगे, काम करने नहीं आएंगे तो इन लोग को फिर निलंबित किया जाएगा, ये लोग को फिर बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा करना जरूरी है तब ना शासन ठीक होगा। तो एक बात बताइए भैया कि आज तो मंगल है, आज तो काम का दिन है, कोई संडे उंडे तो है नहीं, तो आप लोग तो अपना काम धाम छोड़ ही के ना आते होंगे काम? जी बिल्कुल, काम छोड़िए के आए हैं अपना काम करवाने के लिए। तो यहाँ कितना दिन से घूम रहे हैं? हम लोग साथ में ही है। साथ में 8-9 महीना से घूम रहे हैं? 8-9 महीने से दोनों आदमी परेशान है। तो क्या यहाँ पे क्या बोल के काम टाला जाता है? कुछ बताया नहीं जा रहा है, डेट दिया जा रहा है और इस डेट पे काम ही नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख दिया जाता है। तारीख पर तारीख दिया जाता है। ये लोग एक बात बताइए, ये लोग हड़ताल पे गए क्यों हुए? मतलब कुछ पता चला कि क्यों हड़ताल पे गए हैं? हम लोग को तो अभी इसके बारे में नहीं है जानकारी। गैर कानूनी काम का अप्रूवल लेने के लिए हड़ताल पर गए हुए हैं। सीधी सी बात। हाँ, ऐसे अपना मनमानी काम करने के लिए हड़ताल पर गए हुए हैं। इनको मनमानी करने? हाँ, मनमानी करने के लिए वो हड़ताल पर गए हुए हैं। कोई इनको काम करने के लिए नहीं कहे है ना भाई। जरा सा इनको काम करने के लिए कह दिया जाता है, जरा सा इन पर दबाव डाला जाता है कि नहीं आप काम करिए, तो इन लोगों को जो है वो ऐसे ही हड़ताल पे चले जाते हैं। भैया एक बार का नहीं है, बार बार ऐसे ही कर्मचारी अधिकारी हड़ताल। 2 साल से हम घूम रहे हैं। 2 साल से घूम रहे हैं? और क्या आपका काम है? क्या हुआ है? परिमार्जन के लिए। परिमार्जन के लिए? तो ऐसा आपके काम में क्या पेच है कि 2 साल से घुमा रहे हैं आपको? ये नहीं है, अभी रसीद नहीं है, ये नहीं है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऑनलाइन तो ये लोग ही करेंगे ना। हम तो घर से नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे तो कभी बोले नहीं कि साहब जी एक बार बता दीजिए कि क्या क्या चीज हमको लाना है, वो सब चीज हम जो कभी नापी करा के लेके आओ, ये वो सब चीज करा के दे दिए, फिर भी कुछ। मैंने एक चीज करके आते हैं तो फिर दूसरा चीज गायब रहता है, दूसरा चीज करके आते हैं तो तीसरा अब करके देता हूँ। उसके बाद अभी तक कुछ ये नहीं है। आज आए हैं तो मालूम चला हड़ताल पे। गांव देहात से जो लोग आता है तो वो थोड़ा सवेरिये चला आता है, मैंने 10 साढ़े 10 बजे तक चला आता है। उसके बाद वो अपना काम उम करवा के जो है वो बेचारा अपना समय से चला गया। तो वो लोग जो है वो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आएगा ही नहीं लोग तो फिर कैसे काम चलेगा? ये भैया इतना मनमानी अधिकारी क्यों कर रहे हैं आजकल? पता नहीं, हम लोग का जायज जमीन है मैम। 6-9 महीना से हम लोग घूम रहे हैं। अब मेरा ही जमीन 2 बार नामीन के नापी दे के भी नापी नहीं हो रहा है। और ऊपर में 4 आदमी पर FIR दर्ज भी हो गई या 420 का। अच्छा जी, 2 आदमी ऑलरेडी जेल में है। उसके बाद 2 आदमी जेल में, 2 आदमी बाहर है, फिर भी कल का भी डेट पर रहा है। तो कभी अभी यहाँ पर आए नहीं कभी कि हाँ भाई आप जो है वो हम लोग उसका माने इतना FIR तक का बात आ गया है तो हम लोग का जो झंझट है उसको तनी बढ़िया से समझिए या सुलझाइए उसको? उसके लिए कोई विकल्प नहीं। आवेदन पर आवेदन हम लोग DM के यहाँ
सीओ के यहाँ बहुत जगह आवेदन हम लोग दिए हुए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एक बार हमको याद है कि एक आदमी हमको बोले थे कि अगर ब्लॉक में बढ़िया से काम हो जाए तो हमको लगता है कि कचहरी का आधा मामला तो ऐसे ही सलट जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जमीन का केस चलते रहता है। ये मनमानी कब से चल रहा है भैया अधिकारी या कर्मचारी का? बहुत दिन से, जब से ये विजय सिन्हा जी जो लागू किए हुए हैं, नीतीश कुमार जी जब से दबाव डाले हुए हैं कि जो पुराना जमीन पैतृक जमीन है उसका पारिवारिक बंटवारा हो जाए, और जो पूर्वज माने कि स्वर्गवास हो गए हैं जिनका, उनके बदले में जो अभी हैं उनका नाम उस पर आना चाहिए। तब से जब इन पर दबाव पड़ा है सीओ पे, डीएम पर, और क्या यहाँ ब्लॉक बीडीओ पर, तब से ये लोग जो है अपना मनमानी कर रहे हैं। एक बात बताइए भैया, वहाँ पर सिंघाड़ा बेच रहे हैं, सिंघाड़ा बेचना उनका काम है, तो हम उनको अगर कहेंगे कि भैया हमारा 2 प्लेट सिंघाड़ा दीजिए तो हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या आप हमको कहा है सिंघाड़ा देने के लिए कह दिए? जी, ये तो काम जिसका जो काम है वो काम करने के लिए उसको नहीं कहा जाएगा? एकदम कहा जाएगा। वही काम करने के लिए कहा गया है कि पारदर्शी तरीके से काम किया जाए। उसी काम करने के लिए ना, वही काम करने के लिए ना आप परीक्षा दे के यहाँ तक आए हैं? जी, वही काम करने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो काम जो कर रहे हैं इस पर दबाव पड़ा हुआ है, इसीलिए ये लोग हड़ताल पे चले गए हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर न दिया जाए। मनमाना तरीका से जिसका मन उसका काम हम करें, और जिसका मन काम ना उसको पेंडिंग में हम लटकाए रहें। जो गरीब आदमी है, जो जिसका कोई पैरवी नहीं है, उसका काम को हम लोग लटका के रखें। माने हमको मनमानी करने दीजिए। हाँ, मनमानी, हाँ, काम कर सकते हो, मनमानी करने दीजिए। इसलिए हड़ताल पे चल गए कि सरकार पे हम दबाव बना दें कि जो हम कहें वो, जैसे हम लोग चले, हमको चलने दे निरंकुश। कोई जो मंत्री जो हैं हमारे खिलाफ में नहीं बोले, नहीं खड़े हो, इसीलिए हड़ताल पे गए। डर जाए सब, है ना? जी, पहली बार ऐसे कर रहे हैं कि अक्सर हम तो सुनते हैं कि अक्सर ये लोग ऐसा ही मनमानी करते रहते हैं। क्या क्यों ये लोग हड़ताल पे बार-बार चले जाते हैं? बस उनका मन का मर्जी है, मन का मर्जी है, मन किया तो हड़ताल पे बस हड़ताल पे चल दिए। अच्छा ये बताइए, आज विजय सिन्हा का हम बयान देख रहे थे, कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही काम पर नहीं लौटेंगे अधिकारी तो हम उनको निलंबित करेंगे। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। आज नहीं, क्या इलाज किया जाए? ये लोग जो इतना मनमानी करते हैं, ये लोग वही चीज होना है, सबको हटा के बस नया लाना चाहिए, क्योंकि नहीं कर रहे हैं। बहुत दिन से है लोग ऐसे ही, जब मन जब ऐसे ही कर रहे हैं, काम भी सही से नहीं कर रहे हैं। जब आए तो कुछ लोग बता रहे थे हमको कि लोगों को काम करने के लिए कहा जाता है तो ये लोग चला जाता है। हाँ, हड़ताल पे चला जाता है, नहीं तो टालेंगे वैसे ही काम। पहले काम को टालते रहते हैं। हाँ, टालते रहते हैं, काम करेंगे ही नहीं। क्या चीज के लिए काम अटकाते हैं? क्या उनको कुछ चाहिए, कोई बात है, क्या है? कोई बात नहीं, ऐसे ही टालते रहते हैं। हकीकत कुछ बोले तब ना, कुछ बोलेंगे भी नहीं, घुमा फिरा के बस वही काम अभी नहीं होगा, ये है वो है प्रॉब्लम, सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाएंगे बस। बस आपको दिखाएंगे कि आपके काम में बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है बस, आपके अंदर प्रॉब्लम है बस, आप ही के अंदर। आप ही के अंदर में प्रॉब्लम है। अच्छा ये भी चीज है, देखिए कि हम ब्लॉक के पास ही हैं, कई सारे लोग, हमें सूचना मिली कि कई सारे लोग जो हैं वो अपना काम जो है वो करवाने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि पता चला कि यहाँ पे तो कर्मचारी अधिकारी हैं ही नहीं, हड़ताल पे हैं, तो इसलिए वो लोग जो है वो घूम के चले गए हैं। भैया कितना लोग तो घूम के चले गए जिनका काम नहीं हो पा रहा है, हड़ताल पर हैं, और कितने लोग बेचारे आ रहे हैं, पता कर रहे हैं, जा रहे हैं। सीओ मैडम के आदेश में तो पूरे अंचल एकदम परेशान है हाजीपुर। अधिकारी कर्मचारी का जब मन होता है तब हड़ताल पे सुनते हैं, चले जाते हैं लोग। जी मैम, ये लोग ऐसे ही मनमानी हमेशा करते रहते हैं। हम लोग तो आते हैं, तो अभी आए हैं तो राशन कार्ड वाला मैम खुला ही नहीं है ऑफिस से। अभी खुला ही नहीं है? अभी तो कितना बज रहा है? 11:30 बज गया, 12 बजने वाला है अभी गए हैं 10-15 मिनट पहले तो खुला था, उस समय तक नहीं खुला हुआ था। उस समय तक नहीं खुला हुआ था? तो मैंने ये लोग का दिन 13 बजे से शुरू होता है क्या? पता नहीं मैम। मैंने अभी देखिए कि कितना समय हो रहा है, मेरे घड़ी में देखिए 11:30 बज रहा है ना, 11:23 हो रहा है, और अभी भी देखिए कि ऑफिस का बहुत सारा जो खिड़की है वो खुला ही नहीं है। तो कुछ बोले नहीं, यहाँ के कर्मचारी जवाब नहीं देते हैं कि क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों नहीं खिड़की खुला है? नहीं, कोई है ही नहीं वहाँ पे, गेट में ताला लगा। बोले ना कि देखिए लगभग 1 महीने से सारे कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पर थे, और अभी सीओ भी हड़ताल पे बहुत जगह की चली गई। हम तो एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात है सारे ब्लॉक की, लगभग सारे ब्लॉक की यही स्थिति है बिहार में। और बिल्कुल सही बात है कि जब मन करता है, जैसा कि लोग बोल रहे थे, जब मन करता है तब लोग निकल जाते हैं हड़ताल पे, जैसे कि पिकनिक मनाना जैसे होता है ना, वैसे पिकनिक मनाने टाइप का जो है वो हड़ताल पे निकल जाते हैं। अब लोग जो है वो अपना झोला लेके, कागज लेके परेशान होता रहे कि ये अधिकारी कर्मचारी ऐसे ही जब मन तब हड़ताल पे चले जाते हैं।
पता नहीं मैडम, मैं तो पहली बार आया हूँ बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद आए जी। हैं। काम बढ़िया से यहाँ पे हो रहा है? काम तो मेरा हो गया है, अब पता नहीं दूसरे का। अच्छा, आपका हो गया, चलिए जी। आपका भाग बढ़िया था। ब्लॉक में, कचहरी में, थाना में एक बार में काम हो जाए तो समझिए कि एक बार आपका जो है ऊपर वाले से ही दर्शन हो गया है ना? हाँ जी, उसी के मैडम। बराबर हाँ, है हो कि गया, नहीं? एक चलिए बार। इनका तो भाग बढ़िया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो बेचारे देखिए कि बाइक लगा लगा के जो यहाँ पर टंगे हुए हैं कि भाई कम से कम आ जाए अफसर, आ जाए कर्मचारी किसी बहाने तो हम उनसे काम करवा लेंगे। देख ही रहे हैं ना, कोई 10 महीने से, कोई 2 साल से घूम रहा है बेचारा अपना कागज पत्री लेके, न कागज देखने वाला कोई है न उस कागज का समाधान करने वाला कोई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। तो देखिए कि जैसा कि हम वहाँ पर बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो काम करवाने के कहा जाए ना उद्देश्य से आए तो हैं, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। कर्मचारी तो सुन रहे हैं कि 1 महीना से लगभग हड़ताल पर थे, अभी सीओ मैडम भी हड़ताल पे चली गई हैं और बिहार के जितने, केवल यहाँ की बात नहीं है, बिहार के लगभग ब्लॉक के सीओ जो है वो हड़ताल पे गए हुए हैं। तो ये लोग ऐसे ही अपना मनमानी चलाते रहते हैं। शुरू से तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लोग मनमानी करते हैं। बिहार में जनता का सुनता कौन है? न मंत्री सुनता है, न नेता सुनता है, न विधायक, न सीओ, न बीडीओ। कहीं भी जाइए आप कर्मचारी भी काम कराने के लिए तो लगता है जैसे उनके बाबूजी का विभाग है। हम लोग तो यहाँ, हम लोग का वो लोग नौकर नहीं है, हम लोग उनका नौकर है। हाँ, ऐसा वो लोग फील करवाते हैं एकदम। ये लोग क्यों इतना काम अटकाते हैं? मैंने क्या सरकार की सब कमी है, सरकार को ऊपर से पूरा छूट है कि जो करो। सरकार तो कह रही है कि हम निलंबित करेंगे अगर ये लोग कहाँ कितना सीओ लोग निलंबित हुआ? कोई अधिकारी कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। इन लोग का क्या इलाज होना चाहिए? इलाज तो ये होना चाहिए, मतलब जो ढंग से काम कर उनको रखिए, जो न ढंग से काम कर उनको विदा करिए। कुछ थोड़ी उनका बपौती है यहाँ। बीच में जब इन लोग पर थोड़ा सा और दबाव डाला जा रहा था तो उसमें ये लोग सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं। अभी नहीं मिल रहा है तो दबाव भी चाहिए, हाँ, सैलरी भी चाहिए। यहाँ चारों तरफ से चाहिए, टेबल के ऊपर से भी, टेबल के नीचे से भी। तब जनता भी धीरे धीरे पढ़ लिख के समझदार हो रही है। अब 1950 वाला 17 वाला जमाना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए भैया, मान लिया जाए कि चलिए ये इतना मुश्किल काम कराने आया है, वो लोग से आप पैसा ले लिए, हम तो देख रहे हैं कि बेचारा जो नॉर्मल सा आवास से को बनवाने आया वो भी बेचारा लटका हुआ है। एकदम लटका हुआ। इंदिरा आवास वाला पैसा कहीं से फंसा हुआ है। सब लोग बेचारा के आधा मकान तूड़ तार के बेचारा थोड़ा सा पिलर उठा के बैठा हुआ है। तो देखिए कि अधिकारी या कर्मचारी के मनमानी का ये खबर कोई नया नहीं है, ये अक्सर जो है वो आप देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि इन लोगों का इलाज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। विजय सिन्हा तो बोल दिए कि निलंबित कर देंगे अगर काम पर नहीं लौटे तो, लेकिन क्या लगता है कि धमकी से ये लोग काम करना शुरू कर देंगे? देखिए, मन बढ़ाया हुआ नेता लोगों का ही है, और आज अगर वो अंकुश लगावेंगे तो बहुत जल्दी नहीं सुधरेगा। सुधारने के लिए सबसे पहले तो नेता को सुधरना होगा, उसके बाद ही अधिकारी सुधरेंगे। कोई उपाय नहीं है, काहे कि ये लोग तो देखते हैं कि जब नहीं तो तब जो है हड़ताल पर चले जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। काम अगर करने के लिए आए भी हैं दफ्तर में, अगर ब्लॉक में काम करने के लिए आए भी हैं तो देखते हैं कि आधा लोग तो ऐसे ही घूम के चले जाते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है। मेरा काम नहीं हो तो मन तो बढ़ाया हुआ नेता लोगों का ना है, पब्लिक अगर आज कुछ विवाद करे, वहाँ खड़ा होकर के उसका विरोध करे तो कहेंगे कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, इन्हीं को अरेस्ट किया जाए। सरकारी काम इस पर रह गया मैम कि इसको सुधारने के लिए कहाँ से, हम लोग के पास तो कोई अधिकार नहीं है, कोई हाथ नहीं है। हम लोग तो एक सत्ता का परिवर्तन कभी कर ले सकते हैं, लेकिन अधिकारी का तो सरकार ही ना करेगा। सरकार करेगा तो सारा दोष हम तो सरकार को देते हैं, चाहे सरकार किसी का भी हो। कह रहे हैं कि हम सरकारी काम में कहेगा लोग बाधा डाला, पहले सरकारी काम हो तो सही तो उसमें कोई बाधा डालेगा, हो ही नहीं रहा है। वो तो बराबर देखते हैं, हड़ताले पर जाते हैं, कभी काम होता है ना, कभी टाल बटाल करते रहते हैं। मैंने इन लोग के लिए ऐसा क्या मांग रहता है इन लोगों का जिसके कारण बार बार ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, जब मन तब मनमानी करने लगते हैं? तो उन लोगों को ना मर्जी है, उन लोग क्या है, मन जनता है नहीं, मेरे जनता है काम ना होता है, कोई ना कोई बहाने टालते रहते हैं और बराबर हड़ताल पर चले जाते हैं। तारीफ बंद है तो बंद है, यही सब कहते रहते हैं, टाल बटाल करते रहते हैं। ऐसा इन लोग को क्या ऐसा घट गया है कि लोग एक्स्ट्रा आमदनी घट जाने के कारण वो लोग हड़ताल पर चले गए। एक्स्ट्रा आमदनी पर रहे, काहे सरकार से पैसा ले रहे हैं? हाँ, तो यही ना, वेतन लेने का जो वेतन सरकार दे रही है वो मत दे, वो डेली बेस पर काम करवाए उसे। इन लोग का क्या इलाज किया जाए भैया? ये लोग तो ऐसे ही मनमानी करते रहते हैं। निलंबित कर दिया जाए और नया बहाली किया जाए। हाँ, नया आदमी आएंगे तो फिर यही धारा पर नहीं, नया बहुत कुछ सुधरेगा। हाँ, सुधर जाएगा। उसको निलंबित होने का भी भय रहेगा कि अगला निलंबित होकर के जब हुआ है तब हम आए हैं, हमको भी लोग निलंबित कर देगा। क्या इलाज किया जाए भैया? ये लोग जितना मनमानी लोग करते हैं, इन लोग का क्या इलाज? कोई इलाज नहीं हो सकता है, वो सब दिन ऐसी रहेगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं भैया हमेशा।
देखिए ये राजनीतिक पहलू है। पहली तो सबसे बड़ी बात है कि हमको चाहिए नौकरी सरकारी, और बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट में। जब अब मेरा सत्ता जब भी आता है, जब हम किसी काम को कराने जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी जैसी हम काम कराते तो घूस तो दे के काम कराना है। तो हम अपना बाल बच्चेदार को अगर पढ़ाना, अगर हमको जब पढ़े तो जाएंगे प्राइवेट में। तो सरकार का भी एक ऐसा नियम लाके अगर हम सरकारी नौकरी करेंगे तो हमारा बाल बच्चा हर हाल में वो सरकारी ही स्कूल में जाए। तो ये ऐसा करेगी नहीं। अगर सुधारना है, सिस्टम को सुधारना है, तो सिस्टम को हर एक पहलू को नज़र रखते हुए करना होगा। तो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हर जो अधिकारी है, जैसे आप मान लीजिए कि बड़े लेवल पर चले जाइए, तो वो तो सोचें कि हम अच्छी उच्च शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा के लिए उच्च जगह पर जाए, और जब अगर जॉब की बारी आएगी तो हमको चाहिए सरकारी जॉब। तो ऐसा सिस्टम आप लाइए उस ढंग से हर व्यक्ति, हर अधिकारी। ये समझ नहीं आता है भैया कि हमारे ही समाज से इतना मेहनत करके, इतना परीक्षा पास करके लोग सीईओ बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर हम ही लोग का काम करना अटकाना शुरू कर देते हैं। अटकाना शुरू करते हैं, उसमें सरकार का भी गलती है। जो मांग करते हैं उसमें देखा जाए कि मांग किस हिसाब से कर रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल करके उनको मांग को पूरी करने चाहिए। तो ऐसे तो फिर जब मन तब करेगा, ये लोग हड़ताल पे चल जाएंगे, हमारा मांग पूरा करिए। नहीं, मांग अब कर्मचारी है सरकारी, मांग करबे करेगा, काहे नहीं करेगा। आप उसी कर्मचारी पर टिके हुए हैं। अच्छा ठीक है भैया, हम उसी कर्मचारी पर टिके हुए हैं, उसका मांग सुनना हमारा फर्ज बनता है। हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, उनका मांग सुनना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन जब ये लोग ऑफिस में आते हैं तभी कितना बढ़िया से लोग काम कर देते हैं। तभी तो देखिए 10 लोग कहने वाले हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा पैसा के लिए हम लोग का काम फंसा देते हैं। ये भी तो आप पे इल्जाम लगता है। एक्स्ट्रा पैसा ठीक है, मांगा जाता है, ठीक है, तो हम काम कराने जाते तो हम पर न निर्भर करता है कि हम देंगे कि नहीं देंगे। मान लीजिए नहीं देंगे तो हमारा काम लटकल रहेगा। हमारा भैया मान लीजिए काम नहीं होता है होता है काम मेरा हम ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ घूस को बढ़ाने में हमारा भी हाथ होता है, हम लोग भी घूस देते हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन बात ये है कि कभी कभी तो मजबूरी में देना पड़ता है। नहीं तो काम तो होता ही नहीं है। पहला नंबर आपको मजबूर कर दिया जाता है मैडम, पैसा ऊपरी पैसा लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आप नहीं दीजिएगा आपका काम नहीं होगा, आपको दौड़ाते रहेगा। वही दीजिएगा तो आपका काम। आप अगर वही आप देखिए कि खेत में जो है अभी किसानी का पीक समय है ना, सब लोग अपना खेती में किसान लगा हुआ है। बेचारा 2 दिन समय निकाल के, दिन भर समय निकाल के ब्लॉक जाएगा, हुआ जाएगा तो पता चलेगा जा साहब तो आज आइबे नहीं किए, कल आइए। अब कल घूमिए, परसों घूमिए, के दिन तक घूमिएगा जिसका कोई आता पता नहीं है। देखिए सबसे पहला बात है जी, जिस घर का मुखिया मैं हूँ, तो मेरा जो 4 बच्चा है, चाहे घर का परिवार है, वो मेरे आदेशानुसार, मेरे अनुशासन के अनुसार ही चलेगा। तो इसमें 2 आदमी दोषी है। फर्स्ट में तो जो सिस्टम है सरकार का, उसका दोषी है, सरकार का दोषी है। दूसरा का दोषी आम पब्लिक का है, जो जिसको पैसा है गलत काम करा के पैसा दे के अपना काम कराता है। सही जो इंसान है उसका काम हो नहीं पाता है। इसके लिए वो दलाल के यहाँ कहता है कि भाई हम तो 2 दिन जाएंगे, हमारा साथ काम मेरा रुक जाएगा, तो मैं क्या करूँ, 200 रुपया 500 तू ही ले करा देना। इसलिए यह घुसखोरी भ्रष्टाचारी जब तक मानसिकता समाज का नहीं बदलेगा और नेता का नहीं बदलेगा, ये देश और समाज सुधरने वाला नहीं है। जब तक नेता नहीं बदलेगा, आज देखिए क्या दुर्दशा हो रहा है। कोई भी पार्टी है जो समाज के लिए लड़े, सब अपना बेटा के मुख्यमंत्री कैसे बनाए, MP कैसे बनाए, इसी में लोग लगा हुआ है। CO साहब का बच्चा, मास्टर साहब का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, नेता का बेटा विदेश जाएगा, कर्मचारी का बेटा दिल्ली या बनारस जाएगा पढ़ने, गरीब का बेटा यह खिचड़ी खाएगा, थाली बजाएगा, जैसे पहले जमीन के कागज लेके ब्लॉक के चक्कर जाएगा। और दूसरी बात है कि खिचड़ी खाने के लिए जो थाली लेके जाएगा, पहले हम देखते थे बचपन में कि जेलर लोग थाली बजाया करते थे, तब उनको खाना आता था मेस से। उसी तरह थाली बजाता है लड़का, न औवा आता है न टटम आता है, वो खाली गाली भाली सिखाता है। और मोबाइल कैसे चलेगा उसमें फर्स्ट डिवीजन है। भैया ने कहा कि थोड़ा जिम्मेदार हम लोग हैं, हम मानते हैं कि थोड़ा जिम्मेदार हम लोग भी हैं। लेकिन बात है कि हम तो नहीं पैसा देना चाहेंगे, हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम देंगे कहाँ से। लेकिन बात है कि तो मेरा कमो तो अटक जाएगा। आप पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। अगर ऐसी बात है कि दलाली नहीं है, घुसखोरी नहीं है, तो 10 वो जो एजेंट ब्लॉक में पड़ा हुआ है वो कहला है, उसका पेट कैसे चल रहा है? वहाँ नहीं दलाली है, नहीं घुसखोरी है। सरकार को हम कहेंगे कि दलाली हो रही है, घुसखोरी हो रही है, क्या सरकार को नहीं बुझा रहा है? ब्लॉक में बैठे BDO CO को नहीं बुझा रहा है? जो वहाँ जो 10 वो बैठ करके रह रहा है दलाल, वो कहला है
जब काम नहीं हो जाएगा तो दलाल कल रहेगा। मैम सबसे बड़ी जो अधिकारी कर्मचारी का बता रहे हैं, सबसे बड़ी सरकार जो पीएम किसान वाला योजना है, अपना जमीन अगर खुद का नाम से है तो रहेगा और नहीं तो नहीं रहेगा। ये क्या कानून है? अपने बाप दादा का जमीन कोई लिखाता है, अपने बेटा पोता लिखाता है, ऐसा क्या प्रावधान है? इसका प्रावधान निकलना चाहिए। अपने जमीन रजिस्टर, ये मतलब सरकार ये नियम लगा दिया, वो कमाने का धंधा बना दिया है सबका, बस यही बात है। ये बताइए कि अगर मान लीजिए अभी तो चलिए हड़ताल पे है ब्लॉक में कर्मचारी या अधिकारी, ऐसे जब हड़ताल पे नहीं रहते हैं तो ईमानदारी से काम करते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता ईमानदारी। जब भी जाइए, अगर आपको दाखिल खारिज कराना है तो एक्स्ट्रा पैसा लेता है। कोई जो सरकार का बनाया हुआ प्रावधान है कि शेड्यूल रहता है कि हाँ कि इतना पैसा लगता ही है, वो कोई नियम नहीं है। पूरा नियम का उल्लंघन करके पैसा लेता है। कभी क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज करने में अगर पैसा अगर जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना जल्द होता है, नहीं दीजिएगा तो पड़ा रहेगा पेंडिंग, वैसे ही पड़ा रहता है। कि अभी तक हम लोग जितना बात किए उसके हिसाब से पता तो यही चला है कि इन लोगों पर कड़ाई करना बहुत जरूरी है। देखिए जरा सा कड़ाई किया गया तो ये लोग देखिए कि हड़ताल पड़ताल सब पे मैंने पहुंच गए कि हम लोग हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन देखिए सीधी सी बात है कि जो धमकी दिया है, जो चेतावनी दिया है विजय सिन्हा ने कि हम निलंबित करेंगे, अगर अपनी चेतावनी के अनुसार थोड़ा भी चलेंगे विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हमारे, तो कुछ ना कुछ तो जरूर सुधार हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि उन पर कड़ाई नहीं किया जाएगा तो फिर तो ऐसे ही कोई भी विभाग का अधिकारी कर्मचारी कभी भी हड़ताल पर चला जाएगा, जनता जो है वो घूमते रहे ऐसे ही। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मार्च का महीना है, अभी जो है वो राजस्व के मामले में अगर कहा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मार्च का महीना, मार्च के महीने में अधिकारी कर्मचारी का हड़ताल पे जाना ये कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। बाकी आपका क्या विचार है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन मनीष जूनियर के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।